हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक पूरा बने रहिए। आप लोगों का जो है वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए जो डाउट है वो सभी के सभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्गमूल की, फिर बात करेंगे घनमूल की। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने वर्गमूल को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ना कि सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वर्गमूल होती क्या है, इसका चिन्ह क्या होती है। अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रकार का अंडर रूट वाला चिन्ह दिख जाए, सिर्फ ऐसे ही रहेगा सिंपल सा, तो इसका मतलब समझ लेना कि हमको वर्गमूल निकालनी है। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट है तो अंडर रूट के साथ अगर हम 4 लगा देते हैं तो इसका वर्गमूल निकालनी है, यानी कि जो 2 होती है। अब अगर किसी पर क्वेश्चन में ऐसे करके रहा कि जैसे कि 9 है, इसका हमको वर्गमूल निकालनी है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर इस प्रकार से सिंबल रह जाए तो इसका मतलब हमको समझ जाना है कि इसको हमको वर्गमूल निकालनी है। जैसे कि अंडर रूट 9 है तो इसका कितनी निकल जाएगी ना, 3 निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल सा अंडर रूट अगर किसी क्वेश्चन में रहे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि इस क्वेश्चन का हमको वर्गमूल निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं घनमूल में। तो घनमूल की क्या बात हो गई है, तो घनमूल में जो है इस प्रकार से जो सेम साइन तो रहेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर 3 लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या लगा हुआ रहेगा ना, 3 लगा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम 27 लिख देते हैं। ठीक है, तो 27 का जब हमको घनमूल निकालने के लिए बोलेगा तो मेरा कितना निकलेगा ना, 3। ठीक है, तो 3 निकल जाएगा 27 का। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं कि जो 3 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होती है कि हम यहाँ पर 3 लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर 64 लिखा हुआ है। अब इस 64 का क्या मतलब है कि इसका हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए जैसे कि 64 का हो गया कितना ना, 4। ठीक है, 64 का कितना हो गया, 4। अब हम 4 कैसे निकाल सकते हैं, तो 4 निकालने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, और 3 का पेयर लेके हम एक एक संख्या को निकालेंगे। ठीक है, इस 3 का लिखने का मतलब ही है कि हम 3 का पेयर लेंगे, और जो वर्गमूल है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हम 2 करके पेयर लेंगे। ठीक है, अगर किसी वर्गमूल में मैं एक ट्रिक्स बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर किसी वर्गमूल में आपको वर्गमूल को देख के बतानी है कि संख्या का वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हम कैसे देख के बता सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, और उसके अंत में 2, 3, 7 और 8 रहे तो उस संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, कितना ना, 2, 3, 7 और 8। ऐसी संख्या जिसकी लास्ट में ये सब संख्याएं आ जाए तो उसको आप देख के बोल सकते हो कि यह जो है इस संख्या का वर्गमूल मेरा नहीं निकलने वाली है। और एक चीज है, अगर कोई संख्या है और उसके लास्ट में अगर 3 जीरो है, ठीक है, 3 जीरो यानी कि ऑड में अगर 0 रहे तो आप उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इस बात का भी खास ध्यान रख लेना, यानी कि ऑड में नंबर वाला को हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो कैसे हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को समझाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। अब इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, कि इसका मेरा क्या होगा, वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं वर्गमूल ताकि समझ में आए। ठीक, हम इस संख्या का क्या निकाल रहे हैं न, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इस संख्या का क्या करेंगे न, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे लिख लेते हैं 1024 है मेरा। ठीक, तो आसान तरीका से एलसीएम कैसे निकालेंगे आप वो भी सीख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे पहले हम किससे देंगे, 2 से देते हैं। इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 का पढ़ा हम कितना बार टेबल पढ़ेंगे, 5 बार। फिर 2 एकम कितना हो गया, 2। फिर 2 दूनी कितना हो गया ना, 4। फिर से इसको हम काटते हैं 2 से, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब 4 हो गया तो इसमें से एक तो बचेगा, तो यहाँ दे दिए तो हो गया 11। तो फिर 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 बचे 10। फिर 1 दे दिया, इसमें हो गया 12। तो फिर 2 छौक 12। ठीक है, अब यहाँ पर 256 है। अब फिर हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2। ठीक, अब 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे कितनी होती है ना, 16 होती है। अब फिर इसको 2 से काटते हम, कितना बार में कटेगा ना, 2 छौक 12 और 2 चौरे 8।
कट गया। फिर हम काटेंगे इसको 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तब तक इसको काटनी है जब तक कि 1 ना आ जाए मान। ठीक, तो हम यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 है। ठीक, और आगे जाते हैं हम, फिर 2 के 2 4 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर अगर चाहो तो 2 से इसको काट सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर जो 10 से 24 है, जब इसका हम लोग एलसीएम निकाले हैं तो कितना आ गया है, यहाँ पर देख सकते हो 2 आया इस प्रकार से। तो हम एक बार सब जितना सारा 2 आया सबको गिन लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना आया है, 10 आया है। तो हम यहाँ पर नीचे सबको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से हम लिखते हुए चल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आ गया। अब वर्गमूल का क्या मतलब होती है, आप 2 2 करके पेयर को निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ से 1 को निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से 1 निकालेंगे, ऐसे करके हम 2 2 करके पेयर को निकालेंगे, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ से जब मेरा 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, यहाँ से भी मेरा 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से 2 निकलेगा। टोटल मिला के मेरा देखो 5 2 निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 2 दूनी कितनी होती है, 4, 4 दूनी होती है 8, 8 दूनी होती है 16 और 16 दूनी कितनी होती है ना, 32 होती है। ठीक है, तो जरा देख सकते हो आ गया मेरा कितना ना, 32 हो गया। अब यहाँ पर जो है 10 से 24 है, इसका मेरा वर्गमूल कितना निकलेगा ना, 32 निकलेगा। ठीक है, जरा देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका से आ गया है। अब 10 से 24 बड़ा संख्या है, अब इसका हम डायरेक्टली क्या याद रखेंगे ना, वर्गमूल कितना आ गया है ना, 32 आ गया है। ठीक, तो आप इस प्रकार से कुछ और क्वेश्चन लेके ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है 40 96। अब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे और बहुत ही इजी तरीका से हम लोग निकालेंगे, ताकि कभी भी हमको घनमूल निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो जरा देखते हैं कि यह क्वेश्चन जो हम कैसे इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 40 96। ठीक है, लिख लिए। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे एक एक करके, तब तक इसको तोड़नी है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो सबसे पहले हम छोटा संख्या यानी कि 2 से देते हैं। तो 2 दूनी कितनी होती है ना, 4 हो गया, 0 हो गया, 2 4 8 और 1 बचा, 2 8 16। ठीक, अब फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से देते हैं फिर से। तो 2 1 कम 2, 0 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 4 8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से देते हैं। फिर क्या हो गया, 2 5 10, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। अब देखते हैं आगे, फिर 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना होगा ना, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचा इसमें दिए। अब इसमें जब दे दिए तो मेरा कितना, 2 5 10 और इसमें 2 1 कम 2। ठीक है, सॉरी 2 6 12। क्यों 12 2 6 12, क्योंकि यहाँ पर 2 5 10 हुआ था तो 1 बचा था, इसमें दिए तो 12 हो गया, तो मेरा 2 6 12 होगी। अब जरा आगे देखते हैं इसको। तो फिर 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 दूनी 4, तो मेरे पास नहीं तो 5 है, लेकिन मेरा कितना आया, 2 दूनी 4। अब 4 आया है तो 1 तो बच गया, तो इसमें दे दिए तो 16 हो गया, तो 2 8 16। अब फिर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 2 4 8। ठीक, फिर 2 से इसको देते हैं, काट देते हैं 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूनी कितना ना 4। फिर 2 से देंगे तो 16। अब उसके बाद से कितना आ जाएगी, फिर 2 से काटते हैं इसको तो कितनी आ जाएगी ना, 8 आ जाएगी। फिर 2 से काटेंगे ना, 4 आ जाएगी। 2 से दे देंगे, 2 दूनी 4 आ गया इतना तक। अब चाहो तो इसको और एक बार दे सकते हो, नहीं तो इतना आप रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि कितना आ रही है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास ना, 12 आ गया है। तो कितनी आ गई है, 12। मतलब क्या, यानी कि 2 की संख्या मेरी 12 आई है। ठीक है, 12 आंसर नहीं आई है, 2 की संख्या 12 आई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि 2 गुना 2 गुना, ऐसे करके हम 12 को लिख लेते हैं इसको। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और 1 12। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको जरा देखो, यहाँ पर टोटल आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो घनमूल होती है इसमें हम क्या करेंगे, वर्गमूल में तो हम लोगों ने 2-2 करके पेयर निकाले थे, लेकिन घनमूल में क्या करेंगे ना 3-3 को करके इसका पेयर निकालें। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 2। टोटल कितना आ जाएगा ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितनी होती है ना 16। ठीक है, तो आ गया मेरा कितना आंसर ना 16। ये जो देख रहे हो आप 40 96, इसका कितना हो जाएगा आपका ना 16 हो जाएगा इसका घनमूल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो 40 96 है इसको हम डायरेक्टली कैसे बोल दिए कि इसका घनमूल मेरा निकलेगा या फिर वर्गमूल मेरा ऐसे करके निकलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक्स बताया था। ठीक है, ट्रिक्स क्या था कि जब वर्गमूल निकालोगे तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले संख्या को देख लेनी है कि मेरा वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट में अगर आ जाए आपका इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 तो उसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, वह संख्या आपका पॉइंट में आने वाली है। या फिर और एक तरीका क्या है देखने का, अगर जीरो में आ रही है तो जीरो कभी भी ऑड में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे 3 जीरो रहा लास्ट में तो फिर मेरा नहीं निकलेगा, या फिर 5 जीरो रहा तो फिर नहीं निकलेगा। तो ये सब चीज आप लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीख लिया कि वर्गमूल और घनमूल को कैसे निकालेंगे और वर्गमूल को हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह मेरा इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। और जितना सारा आज क्वेश्चन बताए हैं सब का सब क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कभी भी वर्गमूल और घनमूल निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।